हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम भूगोल की अगली क्लास की तरफ चलते हैं और एक एक करके हम जानेंगे। आज हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का सीधा मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि वे पौधे जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। भारत में वनों के प्रकार मुख्य रूप से वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र से ऊंचाई और भूगर्भ संरचना पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पहली चीज कि प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना ये उग जाते हैं, इनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर भारत के वनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। चलिए इन सभी को हम एक एक करके सटीक आंकड़ों के साथ हम समझते हैं। ठीक है, पहला उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार और पर्णपाती। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय और सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों की। तो शर्तें क्या हैं? तो ये वन अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में मिलते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ का जो औसत तापमान होता है वो होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है यहाँ का तापमान। क्षेत्र किन किन में होता है ये? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान में ये होते हैं। ठीक है, मुख्य वृक्ष क्या है? इनको आपको याद रखना है। ठीक है, याद करना ही होगा, रखना होगा इनको। सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस और आयरनवुड। अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, जो कम वर्षा होती है वहाँ पर अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से साइडर, होलक और कैल प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे और भारत के सबसे प्रमुख वनों पर। वो क्या हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं, जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इन्हें जल की उपलब्धता के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि 100 से 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे कि हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में मिलते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? साल, सागवान, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन। ठीक है, अगला क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब ये क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये वहाँ पाए जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों और प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इनके पत्ते झड़ जाते हैं और इनके मुख्य वृक्ष हैं अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, अमलतास, खैर, पीपल, नीम और साग। अगला क्या है? कटीले, वेलांचली यानी मैग्रोव और पर्वतीय वन। ये क्या है? तीसरे नंबर पर आते हैं और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, ये वहाँ पाए जाते हैं। ये उत्तर पश्चिमी भारत जैसे दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के साथ साथ ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, इनके मुख्य पादप क्या हैं? कौन कौन से? अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया, बबूल, बेर और नागफनी। इस टाइप के ये पौधे पाए जाते हैं। चौथे हैं वेलांचली व अनूप वन। ये क्या है? ये आर्द्र भूमि, डेल्टाई क्षेत्रों और समुद्र तटीय इलाकों में विकसित होते हैं। इन्हें कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, गंगा का मैदानी दलदली क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, अंडमान निकोबार के मैग्रोव वन आदि में। ठीक है, अब मैग्रोव स्पेशल क्या है भाई? ये लवणीय दलदली और ज्वारी क्रीक में पाए जाते हैं। भारत में इनका सबसे बड़ा विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और अंडमान निकोबार में हुआ है। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है। सुंदरी वृक्ष एक नाम पेड़ है, उसकी अधिकता बहुत पाई जाती है। ठीक है, 5वां प्रकार पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ वनस्पति भी बदलती है।
वो कैसे कि पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये चौड़ी पत्ती वाले वन पाइन और शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं। शांत घाटी में पुष्पा, दालचीनी और रेडोडेंड्रन पाए जाते हैं। शिवालिक के शुष्क ढालों पर पाइन या चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। अगला पर्वतीय शीतोष्ण वन, जो कि 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में देवदार, चीड़, सिल्वर फर मिलते हैं। पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा के कारण सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, जब ओक, फर्न और बांस टाइप के आपके पेड़ मिलते हैं। उप अल्पाइन और अल्पाइन वन, ये 2900 से 4900 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में जुनिपर, रोडोडेंड्रन, विलो और फालसे मिलते हैं, जबकि पूर्वी भाग में लाल फर, काला जूनिपर और बर्च पाए जाते हैं। अगला क्या है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी डेटा टेबल विश्लेषण। इसमें क्या है कि चलिए अब सीधे उस टेबल पर नज़र डालते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाए जाने वाले वनों का प्रतिशत दर्शाती है। वनों के प्रकार कौन कौन से हैं और उनका प्रतिशत। पहला क्या है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका जो कुल क्षेत्रफल है 40.86%, जो कि सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा वन किसके पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि 17.65% वन है टोटल। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, इनका प्रतिशत है 9.27%। उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन, जो कि 4.2% पाए जाते हैं। हिमालयी नम शीतोष्ण वन 3.35%। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन 2.72%। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन 2.66%। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 2.61%। उपोष्ण पाइन वन जो कि 2.36% ये पाए जाते हैं। आगे एग्जाम टिप दीजिए, या ध्यान दीजिए एग्जाम टिप कि भारत में सबसे बड़ा वन समूह कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो 40.86% है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का स्थान आता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो कि 40.86% और दूसरे नंबर पर 17.65% उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आगे विशेष महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देवदार, यह वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है और सबसे खास बात देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष। ठीक है, जंगल की आग, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे आम भाषा में ढाक अथवा पलाश कहते हैं। इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। मरुस्थल का राजा जो कि खेजड़ी, ठीक है, मरुस्थल का राजा खेजड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। कम पानी और अधिक तापमान सहने की क्षमता के कारण इसे सामाजिक वानिकी में वरीयता दी जाती है। ठीक है, तापमान को ये सह लेता है और इसी वजह से इन्हें सामाजिक वानिकी में वरीयता दी जाती है। लीसा और तारपीन, ये क्या है, उत्तराखंड के चीड़ वनों से लीसा प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में होता है। यह उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है। अगला है कि महोगनी, यह मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है, जो भारत के सदाबहार वनों में भी पाया जाता है। आर्थिक महत्व क्या है कि आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस भारत के सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। भारतीय हिमालयी वनस्पति के क्षेत्र हैं और हमने इसमें दर्शाए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस ऊंचाई पर कौन कौन से वन आप इसमें पाए जाते हैं। उसी तरीके से ये आप इसको देख सकते हैं भागों में बांट के कि कौन वन कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।